कॉन्ग की हड्डियां टूटने लगती हैं और उसका दिल धीमा पड़ने लगता है। तभी मेकागॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है और सीधे गॉडजिला पर हमला करता है। उसकी रोबोटिक गति, लेजर हथियार और जेट इंजन जैसी ताकत गॉडजिला को कमजोर कर देती है। गॉडजिला लगभग हारने को होता है। इसी दौरान डॉक्टर लिंड और जिया एचईवी की ऊर्जा से कॉन्ग को शॉक देकर दोबारा जीवित करते हैं। जिया कॉन्ग से कहती है कि दुनिया को उसकी जरूरत है। कॉन्ग दर्द से उठता है, लेकिन उसके आंखों में एक नई आग होती है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि अब ये लड़ाई अकेले की नहीं है। वो कॉन्ग की ओर देखता है और बिना शब्दों के संकेत करता है कि अब वे दुश्मन नहीं, साथी हैं। कॉन्ग और गॉडजिला एक टीम की तरह मेकागॉडजिला पर टूट पड़ते हैं। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज करता है, जिसकी नोक तेज नीली चमक से जल उठती है। कॉन्ग उस चार्ज कुल्हाड़ी से मेकागॉडजिला के पंजों, ब्लेड्स और घातक हथियारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अंत में कॉन्ग छलांग लगाकर मेकागॉडजिला के सिर पर वार करता है और उसकी गर्दन को जड़ से उखाड़कर जमीन पर पटक देता है। चिंगारियां उड़ती हैं, मशीनरी टूटती है और एपेक्स का सबसे बड़ा हथियार ध्वस्त हो जाता है। दुनिया एक बार फिर बच जाती है। युद्ध समाप्त होने के बाद गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच अब कोई द्वेष नहीं, सिर्फ सम्मान है। गॉडजिला एक गहरी दहाड़ मारता है और समुद्र की ओर लौट जाता है। कॉन्ग अपने नए घर हॉलो अर्थ में वापस जाता है, जहां वो एक राजा की तरह बस जाता है। डॉक्टर एंड्रूज और जिया उसे दूर से देखते रहते हैं और दुनिया समझ जाती है कि प्रकृति की असली शक्तियां, चाहे टाइटन हो या कुछ और, हमेशा इंसानों से कहीं बड़ी होती हैं और हमें इनके साथ संतुलन में रहकर ही जीना होगा।